हेलो फ्रेंड्स, विभा ब्लॉग आरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। तो आगे देखिए कि ब्लॉग में कौन सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। तो ये एक लेस और मोटिव बनता है। उसमें आपको मतलब शटल होता है। शटल और टाइटिंग थ्रेड के सहायता से आप डिफरेंट टाइप के लेसेस और मोटिव्स बना सकते हैं, जिसको आप दुपट्टे और सलवार सूट वगैरह में आप टाँक सकते हैं, या इसका ड्रेसिंग टेबल मैट्स वगैरह भी बन सकता है, या आप बेडशीट व किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपको वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये शटल है। शटल आपको लेना है किसी भी बटन धागा ये सब के शॉप में आपको मिल जाएगा। तो ये दो तरह का होता है। एक तो ऐसा शीप का ही है जो कि आपका वैसे निकला हुआ बना होता है। एक हुक क्रोशिया का हुक जैसा लगा रहता है सामने में। तो ये इसमें क्या क्या करना है आपको कि मैं तो एंकर का थ्रेड इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें टाइटिंग थ्रेड करके आता है, तो थ्रेड को हम इसके अंदर भर लेंगे और इसका ऐसे रखेंगे कि ये इसका जो पोर्शन है, जो ऊपर वाला राइट हैंड में पकड़ेंगे। इसको मैं बेसिक सिखा रही हूँ आपको, जिसको कि जब हाथ चलाने आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप इससे डिफरेंट टाइप के आप बना सकते हैं। तो शुरू में आपको बेसिक्स बता रही हूँ। इसको भरने के बाद इसको राइट हैंड में पकड़ लेना है। राइट हैंड में पकड़ने के बाद इसका जो धागा जो है वो क्लॉकवाइज ये ओपन होगा और एंटी क्लॉकवाइज इसको भरना है। तो हम ऐसे राइट हैंड में इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि इसका एक छोर को जो निकला हुआ है उसको हम लेफ़्ट हैंड में उसका एक लूप अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उसको दबाएंगे और सारे फिंगर्स में लपेटते हुए एक लूप जैसा बनाएंगे। लूप बन गया। और अब क्या करना है, राइट हैंड वाले जो धागा थ्रेड है उस थ्रेड को हम थोड़ा ढीला करके और उसको सारे फिंगर्स पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही लपेट लेना है। उसके बाद इसको नीचे से इसको डालना है और वहाँ से ऊपर से इसको शटल को निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ बहुत केयरफुल रहना है कि राइट हैंड वाले जो थ्रेड है उसको हम काफ़ी टाइट रखेंगे और ये लेफ़्ट हैंड वाले फिंगर से उसको जो लूप है जो उसको बहुत धीरे धीरे उसको खींचेंगे। मेन आपका इसमें काम क्या है, इसमें जो लेफ़्ट हैंड है उसी का सारा करामात है। राइट हैंड से आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको शुरुआत में ही उसको क्या करना है, शटल वाले धागा को टाइट कर देना है और लेफ़्ट वाले फिंगर से धीरे धीरे उसको खींचते हुए उसके जो गांठ है, गांठ मीन्स गांठ नहीं लगना चाहिए, वो लेफ़्ट हैंड से आपको धीरे धीरे उसको खींचना है। अगर आप दोनों को एक साथ खींच देते हैं, लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड से धागा को थ्रेड को, तो क्या होगा कि वो गांठ पड़ जाएगा। उसके बाद इसका पता कैसे चलेगा कि गांठ पड़ा है कि नहीं, आप इस धागे को, राइट हैंड वाले धागे को खींच के लूप को छोटा बड़ा करके देखें। अगर वो खिसक के छोटा बड़ा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका वो सही जा रहा है। अगर वो नहीं खिंचा पा रहा है इसका मतलब वो गांठ लग गया, अब वो बेकार हो गया, अब आपका बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास शटल नहीं भी है तो किसी भी धागे के रील से, मोटा धागे के रील से आपको प्रैक्टिस करना है हाथ से ही। हाथ चलाने का सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। ये बस ये दो ही स्टिच है, एक ऐसे लपेट कर नीचे से इसको निकालना है और फिर ऊपर से खींच लेना है, खींच के उसको बनाना है। और एक है कि ऊपर से ऐसे डाल के फिर निकालना है। आप ध्यान से देखिए, मैं जो बना रही हूँ इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। जब ये बेसिक चीज़ आपको हो जाएगा तो ये दो बार हम करते हैं, इसको डबल स्टिच बोलते हैं। बस इसी पे आधारित पूरा इसका डिज़ाइन आप बना सकते हैं। देखिए जैसे ये सेकंड वाले में ऊपर से डालें और राइट वाले को बिल्कुल टाइट कर देंगे और लेफ़्ट वाले हैंड से धीरे धीरे उसको खींच के उसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब इसी तरीक़ा से आप लेस बना सकते हैं। शुरू में सिंपल लेस बनाना है। तो एक रिंग, अब देखिए जैसे कि डबल स्टिच हम दो बार करते हैं तो एक डबल स्टिच हुआ है। दो बार अगर हम शटल को घुसा के निकालते हैं तो एक डबल स्टिच हुआ है। तो हम ऐसे ही काउंट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक रिंग बनाना है
तो एक रिंग लेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 4 डबल स्टिच, फिर अब थोड़ा सा स्पेस देंगे। थोड़ा सा स्पेस देने पे क्या होता है कि पिकॉट बनता है। थोड़ा सा जगह देंगे, जगह दूरी पर रख के उसको स्टिच को बनाएंगे तो वहाँ पे एक लूप जैसा बन जाएगा जिसको कि पिकॉट बोलते हैं। तो ये पिकॉट आपको सिलाई करने में दूसरे रिंग को ज्वाइंट करने, देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये यही जगह पे थोड़ा दूरी बना के उसको करना है, बनाना है, तो आपको पिकॉट बन जाएगा। उसके बाद खींच देंगे तो ये लूप जैसा बन गया। ये लूप जो है ना, यही इसी लूप से दूसरा रिंग अटैच होता है। या आपको जैसे अगर टाँकना है कपड़े पे तो सिर्फ उसी लूप से हम सुई निकाल के उसको टाँक सकते हैं, पूरा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिकॉट का काफ़ी महत्व है इसमें। तो डबल स्टिच, पिकॉट, इस तरीक़ा से बना बना के डिफरेंट टाइप से हम डबल स्टिच के जो काउंटिंग है उसको बढ़ा के घटा के इस तरीक़ा से हम लेस बनाते हैं। शुरू में हम आपको सिंपल तरीक़ा से बता रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट लूप में क्या है, 4 पिकॉट, एक नहीं 4 डबल स्टिच, एक पिकॉट, फिर 4 डबल स्टिच, एक पिकॉट, फिर 4 डबल स्टिच, एक मीन्स कि एक रिंग में 3 पिकॉट बनाना है। तो जो थर्ड वाला पिकॉट है उससे हम फिर सेकंड वाले रिंग का पहला पिकॉट को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करना है कि जब मेरा 4 बन जाएगा, 4 डबल स्टिच बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले स्टिच से के पिकॉट के नीचे से हम उसके जो लूप है उस लूप को हम निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर उसके अंदर से शटल को निकाल के फिर वापस उस लूप को खींच लेंगे। तो इस तरीक़ा से आपका वो ऐड हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा। फिर बाकी 2 ही पिकॉट बचेगा नेक्स्ट रिंग में, तो उसको हम फिर पिकॉट, फिर 4 डबल स्टिच, फिर एक पिकॉट, फिर 4 डबल स्टिच करके हम लोग क्या करेंगे, उस रिंग को हम लोग क्लोज़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाला रिंग बनाएंगे। तो इसी तरीक़ा से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जो लेस की तरह बनता जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लेस डिफरेंट टाइप का भी होता है, जैसे 3 कितना भी रिंग आप बना सकते हैं। और फिर गोले और शटल की सहायता से भी आप बना सकते हैं। उसका चेन होता है और रिंग होता है। तो चेन, और देखिए अब ये क्या है कि ये मेरा सेकंड रिंग बन गया, और इसको मैं क्लोज़ करूँगी खींच के। जो शटल वाला धागा है उसको खींचने से जो लूप है वो लूप आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो इसको मैं खींच दे रही हूँ, और इसको खींचने के बाद क्या हो रहा है कि ये एक बन गया। फिर हम नेक्स्ट रिंग बनाएंगे। इस तरीक़ा से आपको रुमाल के किनारे भी लेस लगा सकते हैं, या आप दुपट्टे के किनारे भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट, इसके बारे में, शटल के बारे में फर्स्ट